नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कैपेसिटर के बारे में बहुत ही यूनिक चीज़ों को बताने वाला हूँ। हालांकि कैपेसिटर पे मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। वो अगर आपको देखना है जिसमें वर्किंग, उसको टेस्टिंग, ये सब चीज़ों को मैंने पहले बता चुका हूँ, तो ये इस वीडियो में कवर अप नहीं होगा। इस वीडियो में मैं खास करके जो अलग-अलग प्रकार के जो कैपेसिटर रहते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसको सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। याद रखिएगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल्स ऑफ कैपेसिटर के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या है उसको एकदम संक्षिप्त में जान लेते हैं, छोटे से फॉर्म में जान लेते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल चाहिए ना, तो यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, जिसमें मेरे दूसरे जो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसके आधार पे वो डिटेल्स आप और डिटेल में जान सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं छोटे से हिस्से में बता दूं कि कैपेसिटर जो है वो पैसिव कंपोनेंट है। इसका मेन काम है इलेक्ट्रिकल को स्टोर करना या स्मूथिंग करना, ये उसका मेन मकसद रहता है। ठीक है, इसमें दो प्लेट रहता है, दो सेपरेटर प्लेट्स रहता है और बीच में डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल रहता है। एक रहता है पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अगर आप बैटरी के केस में यानी कि डीसी सप्लाई की केस में बात करें, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, लेकिन एसी सप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। खास करके कैपेसिटर की अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जो मेरा मेन मकसद है प्रकार को सिखाना। उसके अंदर तीन मेन प्रकार है, फिक्स्ड, वेरिएबल और ट्रिम्ड। तो फिक्स्ड का मतलब है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स्ड है, जो हम लोग कम नहीं कर सकते, जो है वो है, कंपनी ने जो दिया है वो दिया है, हम लोग उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल का मतलब है जिसके अंदर हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर। और तीसरा आता है ट्रिमर टाइप कैपेसिटर। ये भी वेरिएबल का एक प्रकार है, लेकिन इसका फॉर्म थोड़ा सा अलग रहता है। खैर, पहले शुरुआत करते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर से। हालांकि कोई भी कैपेसिटर रहने दो, उसको चार मतलब उसको जो मापने का तरीका है वो फेराइड में रहता है। किस में मापते हैं हम लोग? फेराइड। फेराइड के बाद पिको फेराइड, नैनो फेराइड, माइक्रो फेराइड और मिली फेराइड, ऐसे उसकी वैल्यूज में मापा जाता है। एक फेराइड, अभी समझो एक फेराइड जो रहेगा, तो अगर मैं बात करूं मिली फेराइड का, तो 0.07 फेराइड इज इक्वल टू 1 मिली फेराइड। वैसे 0.000001 फेराइड इज इक्वल टू 1 माइक्रो फेराइड। तो हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं माइक्रो फेराइड या पिको फेराइड का ही प्रयोग करते हैं हमारे केस में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले फिक्स टाइप कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। फिक्स टाइप कैपेसिटर में दो प्रकार रहता है। मैंने अभी बताया आपको कि कैपेसिटर के तीन प्रकार, फिक्स्ड, वेरिएबल, ट्रिम। उसमें भी फिक्स्ड के अंदर और दो प्रकार है। कौन से? पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब क्या होता है? जिस कैपेसिटर के अंदर प्लस और माइनस ऐसे दो अलग अलग पिंस रहते हैं, दो अलग अलग उसके क्या बोलते हैं, लेग्स रहता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस मायने रखता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइज कैपेसिटर। हालांकि इस कैपेसिटर का प्रयोग ज़्यादातर डीसी सर्किट्स में होता है। एसी सप्लाई में इसका बहुत ही कम प्रयोग आपको देखने में, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है पूरी तरह से। कहीं कहीं पे आपको एसी सप्लाई में भी आपको पोलराइज कैपेसिटर देखने मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर डीसी सर्किट जहाँ पे रहता है वहाँ पे आपको पोलराइज कैपेसिटर देखने मिलेंगे। दूसरी बात, अनपोलराइज कैपेसिटर की बात करें, तो अनपोलराइज में कोई ऐसा प्लस माइनस जैसा सिस्टम नहीं रहता है, और ये ज़्यादातर एसी सप्लाई में काम करता है। फिलहाल हम लोग पहले पोलराइज कैपेसिटर के बारे में ही बात करें, बाद में अनपोलराइज पे जाएंगे। पोलराइज कैपेसिटर की बात करें ना, तो उसमें भी दो अलग अलग प्रकार है। उसमें दो जो अलग अलग प्रकार है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? फिक्स्ड, पहले तो कैपेसिटर के तीन प्रकार, उसमें फिक्स्ड के अंदर दो है, पोलराइज, नॉन पोलराइज। पोलराइज के अंदर भी दो प्रकार है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर भी तीन प्रकार है है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर भी तीन कैपेसिटर है, एल्यूमिनियम, टेंटेनियम और नयोबिन। तो ये जो तीन अलग अलग प्रकार है, उसको हम लोग पहले डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद में सुपर कैपेसिटर के बारे में और नॉन पोलराइज के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम कैपेसिटर की बात करें, जिसके अंदर एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। जो दो प्लेट्स है ना, वो जनरली एल्यूमिनियम की रहती है, और बीच में जो डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल रहता है वो जेल रहेगा या पेपर रहेगा, ऐसा कुछ यूज होता है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आता है। तो ये हमारा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। खास बात क्या है मालूम है इसकी? इसकी रेंज जो है वो 1 माइक्रोफेराइड से लेकर 47,000 माइक्रोफेराइड तक ये आसानी से मिल जाता है बाजार में। सस्ता भी है, इसलिए आपने ज़्यादातर सर्किट्स में देखे रहेंगे, आपको इसी टाइप के कैपेसिटर यानी कि एल्यूमिनियम कैपेसिटर ज़्यादातर आपको हर एक सर्किट्स में, जो बेसिक सर्किट्स रहते हैं उसमें देखने मिल जाएंगे।
इतना समझ में आया? एक तो सस्ता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ज़रूर है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है। यानी कि इसकी उम्र जो है ना, वो बहुत कम है। आपने कभी-कभी देखा रहेगा इस टाइप में हो जाता है ऊपर या लिक्विड निकलते रहता है या ऐसा होता है। तो ये जनरली बोलते हैं कि उसकी उम्र खत्म हो गई है कैपेसिटर या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मान लो आपने 400 माइक्रोफ़ैराड का कैपेसिटर लगाया। आप 2 साल के बाद देखोगे ना, समझो कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे सर्किट को डिपेंड करता है, तो उसकी वैल्यू आपको 300 दिखाई देगी, 400 नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो मटेरियल रहता है ना वो खराब हो गया है या सूख गया है, ऐसा होता है उसके अंदर। तो ये एक उसकी डिसएडवांटेजेस आप गिन सकते हो। इसी प्रकार से टेंटेनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात करें तो उसके अंदर टेंटेनियम का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का 2 प्लेट में था ना, यहाँ पे 2 जो प्लेट है, मतलब एनोड और कैथोड, वो टेंटेनियम का प्लेट का यूज़ करता है। इसकी खासियत क्या है मालूम है? ये 1 नैनोफैराड से लेकर 72 माइक्रोफैराड तक आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसकी मेन खासियत है इसका टेम्परेचर रेंज। ये -50 डिग्री पे भी काम कर सकता है और 120 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। इसका वोल्टेज ऑपरेशनल भी काफ़ी अच्छा है। 2 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट के बीच में आसानी से काम करता है, लेकिन थोड़ा-सा महँगा ज़रूर है। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं पेपर कैपेसिटर इसके बारे में जो एल्यूमीनियम कैपेसिटर मैंने बताया, उसकी जगह पे अगर ये इसकी बात करें तो थोड़ा-सा कॉस्टली है ये, इससे थोड़ा-सा महँगा पड़ता है। ओके? तीसरा जो कैपेसिटर है वो है नायोबिम कैपेसिटर। हालाँकि इसको अगर डिटेल देखना है ना, उसके पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज़ चालू कर दिए। कोर्सेज़ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, पीएलसी है, मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आ गया, एयर कंडीशन रिपेयरिंग आ गया, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, फिर इवन कंप्यूटर के बेसिक्स कोर्स, बेसिक हो गया, टैली हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, एनिमेशन का भी कोर्स है, डीटीपी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D एनिमेशन, रोबोटिक्स का भी है, मतलब आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया, नोड एमसी हो गया। प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज़ है, पाइथन है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, 50 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। अगर आपको कोर्सेज़ करना है ना, तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाय का मैसेज डाल दें, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी नायोबिम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये है ना साइज़ में बहुत छोटा किया जाता है इसको। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मुझे छोटा पीसीबी के अंदर मुझे कैपेसिटर लगाना है, तो बड़े-बड़े कैपेसिटर तो लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे सर्किट छोटा करना है। वहाँ पे मैं इस टाइप के कैपेसिटर का प्रयोग करता हूँ। ये जनरली एसएमडी बेस्ड ही आते हैं। आपने अक्सर देखा रहेगा लैपटॉप में या मोबाइल में इस टाइप के कैपेसिटर आपको देखने मिल जाएँगे। ये बहुत ही कम स्पेस लेते हैं और हीट डिसिपेशन ज़्यादा है। हीट डिसिपेशन का मतलब क्या है? इसका अगर ये पैर देखो, जहाँ पे हम लोग शोल्डर करते हैं ना, वो यहाँ से ऐसा जाता है नीचे की तरफ। तो हीट जो है ना वो पूरे पीसीबी में फैल सकता है, तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता, ये उसकी खासियत है। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया कैपेसिटर माना जाता है। तो ये जो 3 प्रकार है, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रकार है। अभी बात करते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के एप्लीकेशंस के बारे में, इन्हें कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे लार्ज कैपेसिटेंस की मुझे ज़रूरत है, ओके, जहाँ पे फ़िल्टरिंग करना है, वोल्टेज को रिपेल करना है या एम्पलीफायर है या मुझे इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को कम करना है या डीसी सिग्नल को साफ़ करना है, इनपुट-आउटपुट सिग्नल को साफ़ करना है, फिर मुझे पीएफ बराबर करना है, तो वहाँ पे मैं इस टाइप के कैपेसिटर्स का यूज़ कर सकता हूँ। अभी बात करते हैं सुपर कैपेसिटर, जो पोलराइज में दूसरा प्रकार था ना सुपर कैपेसिटर, उसको अल्ट्रा कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर चार्जिंग चार्जर्स जो रहता है ना, उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसकी खासियत क्या है मालूम है? इसका वोल्टेज रेंज बहुत कम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2.7 वोल्ट पे करने वाला, मतलब उस पे वोल्ट पे काम करेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो 3000 फेराइट। तो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत भरपूर है, वोल्टेज रेंज कम है। तो चार्जिंग के लिए बहुत बेस्ट है, जहाँ पे चार्जर्स रहते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरीज का चार्जर हो गया, हमारे मोबाइल के चार्जर, फास्ट चार्जर जो बोलते हैं ना, तो वहाँ पे इस टाइप के कैपेसिटर का प्रयोग होता है। इसका रेंज की बात करूँ तो 100 फेराइट से लेकर 12,000 फेराइट तक आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। तो ये है हमारा सुपर कैपेसिटर। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक और सुपर, ये दोनों ही प्रकार किसके हैं? फिक्स्ड के अंदर पोलराइज्ड के प्रकार है। पोलराइज जो कैपेसिटर है इसके, उसके प्रकार अभी हम लोग ने देखा है। अभी हम बात करते हैं अनपोलराइज्ड कैपेसिटर। अनपोलराइज्ड, जिसके अंदर कोई भी प्लस और माइनस नहीं रहता है, इस टाइप के कैपेसिटर को बोलते हैं अनपोलराइज्ड कैपेसिटर। ठीक है? ये जनरली जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होते। ये एसी सर्किट में ज़्यादातर काम करते हैं। डीसी सर्किट में भी ऐसा नहीं कि नहीं काम होता है, डीसी सर्किट में भी काम होता है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हैवी चाहिए, वहाँ पे इस टाइप के कैपेसिटर आपको हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट लीकेज बहुत ही कम होता है। ओके, तो इसके बारे में अगर इसके डिटेल्स के मैं बताऊँ कि ये इसके कितने कितने प्रकार है, तो इसके भी 3 प्रकार है।
सिरामिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर। ये तीनों के तीनों कैपेसिटर की बात करें ना, इसकी कैपेसिटेंस रेंज लो रहती है लेकिन वोल्टेज ऑपरेशनल हाई रहती है। सुपर के में क्या था, कैपेसिटेंस एकदम हैवी, वोल्टेज लो। यहाँ पे उल्टा है, कैपेसिटेंस लो रहता है लेकिन वोल्टेज हाई वोल्टेज पे भी काम कर सकता है। ये नॉन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड कैपेसिटर की खासियत है। सबसे पहले सिरेमिक कैपेसिटर की बात करें तो ये डिस्क टाइप रहता है, या सरफेस माउंटेड टाइप भी आपको दिखाई देगा इस टाइप में। तो ये सब डिस्क, ये सिरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं जनरली। ये ब्राउन कलर में या ब्लू कलर में आपको देखने मिल जाएंगे। इसमें भी अलग अलग रहता है, प्लेट वाला ऐसे जो छोटे छोटे प्लेट्स वाले भी रहते हैं, सिरेमिक प्लेट्स रहती है जिसके आधार पे ये कैपेसिटर बनाया रहता है। तो इस टाइप के कैपेसिटर अक्सर आप लोग को मोबाइल में, लैपटॉप में या कोई भी एसएमडी, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें अक्सर आपको इस टाइप के कैपेसिटर देखने मिल जाएंगे। सिरेमिक कैपेसिटर की कुछ खासियत की बात करूँ तो छोटे सर्किट्स में, हाई डेंसिटी एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन पोलराइज है तो कहीं पे भी आप जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल अगर डीसी मोटर है उसके आरएफ नॉइस को भी रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर ट्रांसमिशन, यानी कि हमारे मोबाइल के जो अंदर ट्रांसमिशन जो रहता है उस टाइप के सर्किट्स में भी आसानी से काम कर लेता है। तो ये उसकी कुछ खासियत है। दूसरा जो कैपेसिटर है वो माइका कैपेसिटर। माइका में भी क्लैम्प्ड और सिल्वर माइका रहता है। क्लैम्प्ड इस टाइप के आता है जो जनरली बहुत कम यूज होता है। सिल्वर ज़्यादातर यूज होता है इस टाइप में, जिसमें अंदर एग्जैक्टली सिल्वर डाला जाता है। सिल्वर से ही बनाया रहता है, अंदर की तरफ सिल्वर रहता है जिसके आधार पर बनाया रहता है। इसकी खास बात है ये हैवी वोल्टेज पे काम करता है, हाई वोल्टेज। वोल्टेज रेंज इसका देखोगे ना तो 100 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट यानी कि 10 केवी वोल्टेज तक ये आराम से काम करता है। हालांकि उसका जो फेराइड रहता है बहुत कम रहता है, पिको फेराइड पे ये काम करता है। मतलब कैपेसिटेंस उसका रेंज कम है लेकिन वोल्टेज रेंज देखो कितना है, 10,000 वोल्ट तक ये आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये है माइका कैपेसिटर। इसके अलावा फिल्म कैपेसिटर, ये तो मैंने आपको वीडियो बनाया है इसके लिए। जो हमारा एलईडी बल्ब के अंदर जो सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर लगता है ना, वो फिल्म कैपेसिटर रहता है। हालांकि उसमें भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है। हैवी ड्यूटी कैपेसिटर रहता है, एसएमडी स्टाइल कैपेसिटर रहता है, एक्सेल रहता है, रेडियल रहता है, सब बहुत सारे अलग अलग प्रकार रहते हैं। फिलहाल उसका काम एक ही है। इसका मेन जो रहता है सेफ्टी पर्पस, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, जहाँ पे पावर का काम ज़्यादा होने वाला है, तो या जहाँ पे सेफ्टी गार्ड के लिए यूज़ होना है, या स्पाइक्स, वोल्टेज के स्पाइक्स को इम्प्रूव करना है, वोल्टेज को इम्प्रूव करना है, या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, ज़्यादातर वहाँ पे हम लोग फिल्म कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल जो एलईडी बल्ब्स रहता है ना उसकी सर्किट में भी आपको यही कैपेसिटर देखने मिलेगा। ये भी हैवी वोल्टेज, हैवी फ्रिक्वेंसी पे बहुत आसानी से काम करता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग इसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये सब प्रकार थे हमारे फिक्स्ड टाइप के पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड कैपेसिटर के बारे में। अगले वीडियोस में अगर ये वीडियो अच्छा चलता है मेरा, लोग अच्छे लाइक करते हैं, लोग शेयर करते हैं वीडियोस को, तो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वेरिएबल कैपेसिटर और जो ट्रिमर कैपेसिटर उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। पार्ट 2 रहेगा इस वीडियो का। तो आई होप तब तक के लिए आपको वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है जिसमें 50 से ज़्यादा कोर्सेज है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डालते तो मैं ज़रूर आपके लिए ये वीडियो सेकेंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है। याद रखिएगा अगर नया है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।